2, 1. हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके बोस एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। ठीक, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये बेसिकली आपके बोर्ड एग्जाम्स में इसकी मार्किंग है 6 मार्क्स की एंड इट इज़ अ वेरी इजी टू डू चैप्टर बिकॉज इसमें क्या होता है कि 7 नंबर ऑफ इक्वेशंस, कुछ इक्वेशंस होती हैं उसी को बार बार इन डिफरेंट मोड्स इन डिफरेंट टाइप्स आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, बेसिकली आपको इसमें पढ़ना सिर्फ रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है एंड लास्ट आपको पढ़ना है कि आप एक इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जब आप रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, रिएक्शन पढ़ रहे हैं लाइक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, तो उसी को आपको बैलेंस करने को आपके एग्जाम्स में दिया जाता है राइट इन 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, समटाइम्स 3 में भी आ जाता है, लाइक सेवरल नंबर ऑफ इक्वेशन दी होती है, बोला जाता है कि इसको बैलेंस करो। ठीक है, सो ये पूरा पैटर्न है इस चैप्टर का। सो पैटर्न को तो हमने डिकोड कर दिया। अब हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हम सेवरल टाइप्स ऑफ रिएक्शन को हम कैसे पढ़ते हैं। सो एज यू ऑल नो कि मतलब बाकी भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये पूरा चैप्टर कवर किया होगा, बट हाँ इस वीडियो में सिर्फ ये है वैलिडेशन है कि मतलब यहाँ पे सेवरल नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आते हैं वही करवाए जाएंगे और ना कि यहाँ वहाँ की चीज़ें आपसे ठीक है डिस्कस की जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन। बेसिकली आपके एग्जाम्स में केमिकल रिएक्शन के बारे में ना पूछ के आपको पूछ जाता है केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक, आप केमिकल इक्वेशन क्या होती है बेटा जी, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन बेसिकली जितनी भी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी, जैसे कि दूध का फटना हो गया, ठीक है, दूध से पनीर बनना हो गया, या आपकी बॉडी में जो आपका फूड है उसका डाइजेस्ट होना हो गया, या जो आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं वो चीज़, ये सब क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, अब आप सपोज करो आपके पास दूध है, ठीक है, दूध के पास आपने क्या, दही हम कभी नहीं रखते, क्यों नहीं रखते, बिकॉज कर्ड में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है ना। और फिर क्या होता है, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। तो जब लैक्टिक एसिड मिल्क के साथ रिएक्ट करते तो क्या दूध को फाड़ देता है, राइट, यही चीज होती है ना, तो वो रिएक्शन हो जाती है। अब आपके बॉडी में, आपके स्टोमक में क्या है, HCl एसिड है। अब जो खाने के साथ रिएक्ट करता है क्या होता है, आपका खाना डाइजेस्ट होता है ना। और वैसे ही जो आपके बॉडी में ग्लूकोज फॉर्म होता है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, एक तो एनर्जी निकलने के लिए, ठीक है, और खाने का ब्रेक डाउन करने के लिए। सो दीज आर केमिकल इक्वेशंस, दीज आर केमिकल रिएक्शंस, सॉरी। अब केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, इन रिएक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करना, इन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना एक अच्छे वे में कि हम दूसरे इंसान को लाइक इन अ पेन एंड कॉपी मोड हम किसी को समझा पाए कि रिएक्शन हुई क्या, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इन अ वेरी फॉर्मेटिव वे। फॉर्मेटिव में कैसे, जैसे कि बाय यूजिंग फॉर्मूला, सिंबल एंड representing the chemical reaction in the form of reactant and product। reactant and product की फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब मैं केमिकल इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं, लाइक उसी को बैलेंस करेंगे। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक, टू रिप्रेजेंट chemical reaction by using formulas यूज करके, symbols and demonstrating the reaction in the form of रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की फॉर्म में ये रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तब हम बात करते हैं बैलेंसिंग की। ओके, एक दो टर्म्स हम देख लेते हैं बैलेंसिंग की। आपके बोर्ड एग्जाम्स में आती है बैलेंसिंग के बारे में, लाइक एक क्वेश्चन उठाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आया है, इसमें है लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH,
ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 एंड इज गिविंग NaSO4, ठीक, प्लस व्हाट इट इज गिविंग, यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे ये दे रहा है ये वाटर, H2O वाटर, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो है ना ये बेटा, ये है रिएक्टेंट, आपको पता होगा ये रिएक्टेंट है, एंड दीज आर प्रोडक्ट्स, ये क्या है, प्रोडक्ट। अब आपको नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं कि यहाँ पे कितने हैं, वहां पे कितने हैं। लाइक सबसे पहले आप स्टार्ट कर दो हाइड्रोजन से, ठीक है, आप स्टार्ट करो हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन चेक करो कि प्रोडक्ट में कितने हैं एंड रिएक्टेंट में कितने हैं, ठीक है। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं, देयर आर 2। रिएक्टेंट में कितने हैं, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है बेटा 2, 3, यहाँ पे कितने 3। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे, ठीक है, हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे, एक हाइड्रोजन पे बैलेंस करने वाला है। अब देखो सोडियम को देखो, सोडियम को देखो, सोडियम में क्या है, देयर आर 2 सोडियम्स एंड यहाँ पे क्या है, ओनली 1 सोडियम, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो आपको सोडियम को भी बैलेंस करना है, ठीक है। और ऑक्सीजन का देख लो, ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कितनी ऑक्सीजन है, 4, 5, देयर आर 5 एंड रिएक्टेंट में कितनी है, 4, 5, ठीक, यहाँ पे 5 है, तो ऑक्सीजन को आपको बैलेंस नहीं करना। जब आप हाइड्रोजन एंड सोडियम को बैलेंस कर दोगे, आपका ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, बिकॉज इट इज कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन एंड इट इज कंबाइनिंग हियर विथ हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ओहो, तो मैंने अंडा बना दिया। तो देखो सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे ना, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या है, यहाँ पे सोडियम है, सोडियम को कर लेते हैं, सोडियम 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक, सोडियम 2 है तो यहाँ पे क्या लगा दो, 2 लगा दो, लाइक सोडियम आर 2 इन नंबर। अब सोडियम 2 नंबर में हुआ, सो इसका मतलब ये OH है जो, इसके साथ भी 2 आ गया, सो हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ओके। अब यहाँ पे देखो सोडियम का तो हमने कर दिया, सोडियम का हमने कर दिया, तो इसको हम नहीं करेंगे। अब हम हाइड्रोजन के बारे में देखेंगे, हाइड्रोजन का क्या है, यहाँ पे 2 कितने हुए, 4 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, 2, 2, 4, यस 4 हो गए। अब यहाँ पे कितने, यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं। अब प्रोडक्ट में 2 हैं तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 2, तो यहाँ पे कितने हो गए, 2 to 4, ठीक है। प्रोडक्ट में भी बैलेंस हो गया, रिएक्टेंट में भी बैलेंस हो गया, तो अल्टीमेटली आपकी क्या इक्वेशन बन के आई, आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन आई 2NaOH plus H2SO4 gives you sodium sulfate plus 2 times H2O. So this is your balanced chemical equation, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, आप हाइड्रोजन को गिन लो। अब यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे सोडियम 2 नंबर में है, यहाँ पे 1 नंबर में है। सो इस तरह से आप जब मॉलिक्यूल्स को आप काउंट करोगे ना, काउंट करके लिखोगे कि प्रोडक्ट्स में कितने हैं, रिएक्टेंट में कितने हैं, एंड उसको जब आप आपस में मिलाओगे, सो इस तरह से आपकी केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड होगी, ठीक है। अब ये बैलेंसिंग तो देख ली, जब आप आगे सेवरल इक्वेशन करोगे वहाँ पे भी बैलेंसिंग आपको पता चल जाएगी, सो डोंट फोकस मच ऑन दैट। अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशंस के बारे में, जितनी भी केमिकल इक्वेशंस हैं अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि रिएक्शन किन 2 तरह की होती हैं। हम आगे तो पढ़ेंगे लाइक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बट उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि रिएक्शन किन तरह की होती है। रिएक्शन 2 तरह की होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक एंड एक होती है एंडोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिस रिएक्शन के द्वारा एनर्जी जो है रिलीज हो रही है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन एंडोथर्मिक बिल्कुल उल्टी होती है, इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें हीट एनर्जी इसको देनी पड़ती है, सो दैट ये अपनी रिएक्शन प्रोसेस कर सके, आगे रिएक्शन कंटिन्यू कर सके, ठीक है। अब देखना यहाँ पे कि सबसे पहले हम देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑकर जब हम हीट एनर्जी उसको देते हैं, ठीक है, हम रिएक्शन को हीट एनर्जी एज अ कैटलिस्ट उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो एनर्जी जो इस रिएक्शन को चलाने के लिए चाहिए होती है वो मोर होती है, मतलब ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनर्जी रिलीज। जो एनर्जी रिलीज हुई होती है वो बहुत ही कम होती है, एंड जो हम एनर्जी खुद से देते हैं वो क्या होती है, ज्यादा होती है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन की आप एक एग्जांपल ले लो, ठीक है।
लाइक हम हीट दे के उसको ब्रेक डाउन करवा रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये लो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको आपने हीट दी, ये दो टुकड़ों में बटा, दो टुकड़ों में क्या बटा, ये एक ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है, प्लस CO2 लाइक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी रिएक्शंस होते हैं जिसमें हम हीट देते हैं, फिर उसके बाद ये आगे जो आपका ये जो सॉल्ट होता है ये ब्रेक डाउन होता है टू कंपोनेंट्स में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी तरह की रिएक्शन है जहाँ पे एनर्जी जो है वो लाइब्रेट होती है, एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, और इसमें एक और है कि लाइक यहाँ पे जैसे लिखे ना कि एनर्जी नीडेड फॉर दिस रिएक्शन इज मोर एज कम्पेयर टू एनर्जी रिलीज्ड, इसका ये बिल्कुल उल्टा होता है कि जो एनर्जी इसको चाहिए होती है वो बहुत ही कम होती है, वाइल जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है वो बहुत ही एक्सट्रीम अमाउंट में होती है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कार्बन बर्निंग, जो कार्बन बर्न होता है, ठीक है, कार्बन मतलब कोयला, ठीक है, कोयला जो होता है ना कार्बन, उसको अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन क्या गैस के प्रेजेंस में अगर हम इसको बर्न करते हैं, ठीक है, बर्न करते तो एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, प्रोडक्ट तो फॉर्म होगा, प्लस हीट एनर्जी भी लाइब्रेट होगी, लाइब्रेट मतलब निकलेगी, ठीक है। तो एक ये एग्जांपल आ गई। सेकंड है जो आप खाना खाते हो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो ग्लूकोज है, जो आपका ग्लूकोज है C6H12O6 कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ टू गिव यू 6 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 टाइम H2O वाटर मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। ये सब भी केस में आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है। सो ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आप याद रख लेना, ठीक है। तो ये जो आपका एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इट वाज सीन इन 2023 एंड ये आता ही रहता है बिकॉज इस चैप्टर में से और कुछ है ही नहीं सो दैट आपसे पूछ सकें, ठीक है। तब हम देखेंगे several type of reaction like combination, decomposition and double displacement reaction, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते। तो आपकी बुक में मेजरली 5 ही रिएक्शन है जो आपको पढ़नी है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लाइक कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज अ नेम सजेस्ट कि दो चीज़ें जब आपस में कंबाइन होती है वो रिएक्ट करती है, सो उसके द्वारा क्या होता है, एक कंपाउंड, एक सॉल्ट फॉर्म होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि जब कॉम्बिनेशन यानी कि दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन करेंगे तो उससे एक प्रोडक्ट बनेगा यानी कि सॉल्ट बनेगा, ठीक है। लाइक कार्बन, यहाँ पे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, लाइक कार्बन जो है वो बर्न कर रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या फॉर्म कर रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो दिस इज टाइप ऑफ रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड अगर आप देखें तो आपने ये रिएक्शन पीछे पढ़ी है, इट इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, ये एक टाइप है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी बहुत ही इजीली है, देखिए ये लाइक जब दो और मोर सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। एंड यहाँ पे अब इसी से उल्टा आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन मतलब एक सब्सटेंस, एक सिंगल सब्सटेंस जब दो टुकड़ों में, दो प्रोडक्ट्स में बटता है उसको हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन नहीं। अच्छा, डीकंपोजिशन रिएक्शन वन सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है। तो अब ये जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सो ये हमने देखा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या देखा, कैल्शियम कार्बोनेट हमने पीछे पढ़ा है इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, किसमें पढ़ा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जब बर्न करता है, जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये दो हिस्सों में बट जाता है, दैट इज दो प्रोडक्ट्स ये हमें फॉर्म करके देता है, एक तो है ये कैल्शियम ऑक्साइड एंड दूसरा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो इट इज अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन भी है। सो जैसे मैंने आपको बताया ना कि कुछ मतलब कुछ सेवरल इक्वेशंस जो आप याद कर लेंगे तो वही आपको एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डीकंपोजिशन, कंपोजिशन आप सब में यूज कर सकते हैं, बट अगर वैलिड हो तो, ठीक है।
अब देखना यहाँ पे आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एज द नेम सजेस्ट, क्या चीज क्या डिस्प्लेस हो रहा है, अपनी जगह से कौन सी चीज यहाँ से बाहर जा रही है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का यही होता है ना कि एक चीज को हम दूसरी चीज से रिप्लेस कर देंगे, राइट। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे आप पहले इक्वेशन देखो इसकी। ठीक है, यहाँ पे जिंक है, जिंक आपका रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, जिंक इज रिएक्टिंग विद कॉपर सल्फेट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, ये बाहर निकल जाएगा, दैट इज माइनस हो जाएगा। एंड जिंक, ये जो कॉपर सल्फेट है इसमें जिंक आके कॉपर की जगह ले लेगा। ठीक है, फॉर्मिंग जिंक सल्फेट एंड कॉपर जो हमारा है वो बाहर चले गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट, एक एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है दूसरे एलिमेंट को फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, ये आपका सॉल्ट सोल्यूशन है, यहाँ से कॉपर को इसने डिस्प्लेस कर दिया एंड कॉपर की जगह इसने ले ली। ठीक है, तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सेकेंड इक्वेशन आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है? एज द नेम सजेस्ट, डिस्प्लेसमेंट, एक एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, बट यहाँ पे डबल है, मतलब दो एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे एंड उनकी जगह लेंगे। ठीक है, मतलब क्या है मेरा यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे इक्वेशन देखते हो लाइक AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद NaCl। ठीक है, अब ये दोनों है, ये दोनों एलिमेंट, ये चार एलिमेंट है। ठीक है, अब इनमें से कोई दो एलिमेंट होंगे वो इस सॉल्ट के साथ कंबाइन कर जाएगा एंड जो इस सॉल्ट का एलिमेंट होगा वो इसके साथ कंबाइन कर जाएगा। लाइक Ag के साथ कौन कंबाइन कर जाएगा? Cl कंबाइन कर जाएगा इन द प्लेस ऑफ NO3 एंड Na के साथ कौन कंबाइन कर जाएगा? NO3। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयन एलिमेंट्स विद ईच अदर टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। अब यहाँ पे देखो AgCl3 एक नया कंपाउंड बना। ठीक है, Na सोडियम नाइट्रेट एक अलग कंपाउंड बना। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो हमारी लास्ट रिएक्शन रह गई है, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, बेसिकली एक ही रिएक्शन में एक सब्सटेंस जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है एंड दूसरा सब्सटेंस जो है वो रिड्यूस होता है। ठीक है, अब ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस का क्या मतलब, लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कॉपर ऑक्साइड गिवन। ठीक, यहाँ पे ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। ठीक, इसको हमने हीट प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड करने के बाद जो कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ अलग हो गया, ऑक्सीजन इसके साथ नहीं रही, जो कि ऑक्सीजन है वो किसके साथ रिएक्ट कर गई? हाइड्रोजन के साथ, एंड इट विल फॉर्म वाटर। इसने क्या बना लिया? वाटर फॉर्म कर लिया। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रही है। ठीक है, अपना एक नया सब्सटेंस बना रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजेशन। यहाँ पे कौन चीज ऑक्सीडाइज हो रही है? हाइड्रोजन आपकी जो है ऑक्सीडाइज हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे कॉपर जो है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जो साथ में थी वो नहीं रही, तो इसका मतलब कॉपर जो है आपका यहाँ पे रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, ये रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो यही आपके रिडॉक्स रिएक्शन है, ये बहुत बारी एग्जाम्स में आई है, बहुत बारी। एंड इससे इंटरलिंक्ड जो आपका सेकंड पोर्शन आता है उसमें आपको आता है कोरोजन, एक कोरोजन आती है, एक आती है आपकी रेंसिडिटी। ठीक है, ये दोनों बहुत बारी एग्जाम्स में आए हैं, लाइक इन 2023 में आए हैं, एक आया है 20 में एंड एक आया है 19 में। ठीक है, 3 टाइम्स आए हैं। तो हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि कोरोजन एंड रेंसिडिटी क्या होती है। बहुत छोटी छोटी टर्म है, हम रोज देखते हैं, हमेशा देखते हैं अपने घरों में, जैसे बरसात का मौसम आया। ठीक है, तो कोरोजन क्या होता है? जो रस्टिंग ऑफ मेटल्स होती हैं। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। जो हमारा लाइक अगर कोई आयरन का मतलब लोहे का दरवाजा होगा, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए मॉइस्चर में रखा जाएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो जो हमारा आयरन है, आयरन स्लोली जो है मॉइस्चर की वजह से वो क्या हो जाएगा? डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक टाइम पे आएगा कि उस पर रस्ट लग जाएगी, लाइक जंग लगना जिसको हम बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, अब कोरोजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम जो अपने लोहे के दरवाजे होते हैं, है ना, गेट्स वगैरह भी होते हैं, उसको हम पेंट कर देते हैं, है ना, तो ये सब चीजों से हम कोरोजन से बच सकते हैं। अब सेकंड पोर्शन आता है आपका रेंसिडिटी का। अब रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी होती है बेसिकली जब हम खाने को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर देते हैं।
ठीक है, खाने को लॉन्ग टर्म के लिए हम रख देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, खाना सड़ जाता है ना, खराब हो जाता है। ये तो हमारे घर में हमेशा हम देखते हैं कि खाना जो है खराब हो गया। अब क्या होता है कि खाना खराब कैसे होता है, जो आपके खाने में लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रखते हैं तो खाने में जो फैट्स होते हैं, ऑयल होते हैं, वो आपकी जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है उसके साथ मिलके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं लाइक सड़ जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, गंदी सी उसके ऑक्सीडाइज होने की वजह से उसके जो टेस्ट है, उसके टेस्ट में गंदा टेस्ट आ जाता है और स्मेल भी बहुत ही एक्सेसिवली बहुत ही गंदी हो जाती है। सो उसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो रेंसिडिटी एंड कोरोजन आर क्लियर नाउ। सो ये जो आपका चैप्टर था ये इतना ही था, लाइक आपको टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़नी है, कोरोजन रेंसिडिटी के बारे में पढ़ना है, दैट्स इट। इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूंगी, आप वहां से गो थ्रू कर सकते हो। इट इज नॉट अ वेरी बिग चैप्टर जिसमें आपको मतलब बहुत ही ज्यादा पढ़ना है। केमिस्ट्री ऑलमोस्ट ईजी होती है, अगर आप PYQs वगैरह कर लें तो यू कैन स्कोर वेल। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।